हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आई एस। ओके, चलो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आज हम लोग करेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ आसाम। बेसिकली ये इनिशिएटिव है। ओके, मैं रोज डेली ओके डेली एक स्टेट कवर करूँगा जो इसमें प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क। ओके, ये दो चीज़ें कवर कराऊंगा। उसके साथ साथ इसके वेजिटेशन, उस स्टेट में वेजिटेशन कैसी है, एंड देन उसके बाद उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया में टोटल 900 प्रोटेक्टेड एरियाज है। 900 प्रोटेक्टेड एरियाज। अब मुझे बताओ कि यूपीएससी के लिए 900 प्रोटेक्टेड एरियाज याद रखना कितना मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इसमें जैसे 2023 एंड 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, इसमें ये क्वेश्चंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो बेसिकली आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं। जैसे 2020 एंड 2021 में, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो बेसिकली करना तो पड़ेगा ही। तो इतने 900 प्रोटेक्टेड एरिया सारे के सारे याद रखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे इसके लिए। तो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है ना, वो निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, ताकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ये जैसे पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश 2018 का क्वेश्चन था, वैसे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि कान्हा बायोस्फीयर, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निमोनिक्स के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स है ना, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व तो खैर छोटा है, एक वीडियो में मैं बना दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारा कुछ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज़ में जो है, हार्डली 3 से 4 ही होते हैं हर एक स्टेट से रिलेटेड। स्पेसिफिक उसको थोड़ा डीप डिटेल में कवर करेंगे। ओके, और सारा ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे डिटेल में निमोनिक्स के थ्रू कवर करने के बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी हम लोग ने पढ़ा वो कितने अच्छे से हमें याद है वो देखेंगे। ओके, क्लियर है? तो ये पूरी वीडियो इससे रिलेटेड होने वाली है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए। तो बेसिकली आज का डे है डे वन में हम लोग असम करेंगे, डे 2 में अरुणाचल प्रदेश करेंगे, डे 3 में मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट कवर कर लेंगे 7 डेज में। उसके बाद हम लोग वेस्ट वाले स्टेट्स करेंगे, फिर ईस्ट वाले स्टेट करेंगे, फिर साउथ वाले स्टेट करेंगे, फिर नॉर्थ वाले स्टेट करेंगे। ऐसे करके आई गेस 30 डेज में हमारा पूरा अप्रैल में ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो आसाम में, ठीक है, यहाँ पे देखो मानस है, ओरांग है, लोकवा है, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बट ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन आसाम में कैसी होती है, ताकि एलिमिनेशन टेक्निक के लिए यूज हो सकता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और हैवी मानसून्स। अगर मेरे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और हैवी मानसून्स है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये मिलेगा। ओके, उसके बाद विंटर्स आर माइल्ड एंड समर्स आर हॉट। इसके वजह से क्या हो सकता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ग्रासलैंड भी मिल सकता है। ओके, बस इतना ही। एंड फ्रिक्वेंट फ्लड ड्यू टू ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आसाम ऑफ क्लाइमेट इतना याद रखा आपने, आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद है वेजिटेशन। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिल रहा है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है। देन इसके बाद मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ये तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में मिलता ही है। देन एलुवियल ग्रासलैंड हो रहा है, और बैम्बू तो सबको पता है कि बैम्बूज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा क्लाइमेट एंड उसके रिलेटेड वेजिटेशन। ओके, अगर मुझे कोई बोलेगा, ठीक है, अगर मुझे कोई बोलेगा कि डेजर्टिक कंडीशंस के प्लांट्स या फिर डेजर्टिक कंडीशन वाली स्पीशीज मुझे नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैसा क्लाइमेट ही नहीं है। क्लाइमेट नहीं है तो वैसा वेजिटेशन नहीं है। ओके, क्लियर है ये चीज़? चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ ऑफ आसाम। वन हैंड राइनोसोरस होता है जो कि काजीरंगा में मिलता है। देन बंगाल टाइगर, मानस नेशनल पार्क, एशियन एलिफेंट, होलो गिबॉन। देखो ये होलो गिबॉन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। एक स्पीशीज़ की वीडियोस में मैं इसको अलग से कवर कर लूँगा। गंगेश डॉल्फिन, पिग्मी हॉर्स, स्वैम डियर एंड बंगाल फैलिकॉन। अब इतनी सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी असम की बात आती है तो वन हैंड राइनोसोरस याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है।
और ये साल के लिए हुलॉक गिबॉन बहुत ज़रूरी है, ये दो स्पीशीज बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, देन चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, निमोनिक्स करते हैं। ठीक है, निमोनिक्स करते हैं। निमोनिक्स के बाद जो स्टेट न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नेशनल पार्क्स। ठीक है, कितने नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नेशनल पार्क्स है। उसके लिए सिंपल सा निमोनिक्स है, डेयरिंग डॉटर्स कीप मूविंग नेवर रिफ्यूजिंग रूल्स। डेयरिंग डॉटर कीप मूविंग, डेयरिंग डॉटर कीप मूविंग नेवर रिफ्यूजिंग रूल्स। ओके, तो डी से क्या आएगा, दिहंग, डी से आएगा दिब्रू। ठीक है, के से आएगा काजीरंगा, एम से आएगा मानस, एन से आएगा नामेरी, आर से आएगा राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, गाइस ओरांग नेशनल पार्क। ओके, एंड आर से आएगा रायमोना नेशनल पार्क। ओके, डेयरिंग डॉटर्स कीप मूविंग नेवर रिफ्यूजिंग रूल्स, ये हो गया हमारा यहाँ पे नेशनल पार्क कवर। ठीक है, अब नेशनल पार्क कवर, अब यहाँ पे जो भी नेशनल पार्क है उसकी वेजिटेशन कैसी रहेगी, सिमिलर लेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन ऑफ आसाम से रिलेटेड। ओके, नेशनल पार्क्स हो गए। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिंपल है, क्या है, बिग बोल्ड ब्रेव चिल्ड्रंस। ठीक है, बिग बोल्ड ब्रेव चिल्ड्रंस ड्रीम ग्रेट हेल्दी लाइफ्स। बिग बोल्ड ब्रेव चिल्ड्रन, ओके, ड्रीम ग्रेट हेल्दी लाइफ्स, मेकिंग नेचर पीसफुल एंड सेफ, मेकिंग नेचर पीसफुल एंड सेफ। सिंपल है। अब देखो, बी से क्या आएगा, बराक, बी से आएगा बरंडी, बी से आया बूरा चपरी। ठीक है, एंड देन चरकशिला, दीपोर बिल। ओके, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ये भी याद रखो, दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट प्लस दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक। ओके, देन गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन होलोंगापो गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखेंगे, इसके रिलेटेड में और पढ़ाऊंगा क्योंकि ये न्यूज़ में थी। देन लोकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरत लोंगरी, नंबोर, पोबितारा, सोनारूपाई। ठीक है, सोनारूपाई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, वो भी न्यूज़ में आ रखी है, तो बस याद कर लो, बिग बोल्ड ब्रेव चिल्ड्रन ड्रीम ग्रेट हेल्दी लाइफ्स, मेकिंग नेचर पीसफुल एंड सेफ। ओके, ये होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। अब वो स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया करते हैं जो न्यूज़ में थे, और वो न्यूज़ में किस रिलेटेड है। सबसे पहले है कि वाइन न्यूज़, सबसे पहले मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क में क्या हो रहा है, टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल होगी, तो ये टाइगर रिजर्व भी एक है। ओके, देन यहाँ पे आप 2-4 फैक्ट याद रखने कि मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, 1998 में बनी हुई है। एंड देन इसके बाद ये कॉन्टिजियस विद द रॉयल मानस पार्क जो कि भूटान का है, मतलब उसको लग के है, दोनों एक साथ है वो। ओके, मानस रिवर और बेकी रिवर इसे फ्लो करती है। देखो इसका वेजिटेशन देखो, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, ओलिवियल ग्रासलैंड, जैसे हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, ये इतनी चीज़ें ज़रूरी है मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड। ओके, देन टाइगर, पिग्मियो, इंडियन राइनो, बंगाल फॉलिकॉन एंड इंडियन एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। मानस हो गया। अब जैसे मैंने कहा था होलोंगापो गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं हम, हमारे सामने जो है, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। कहाँ पे, गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, होलोगन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हम लोग क्या करेंगे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओके, उससे क्या होगा बताओ मुझे, अगर ये करने का कोशिश किया तो उससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे है वो हैम्पर हो जाएगी, और वो हैम्पर हो जाएगी तो उधर की जो स्पीशीज है उनको दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, एक तो ये न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ ये है, इसके ऊपर ना एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। क्या डॉक्यूमेंट्री का नाम है, गार्डियंस ऑफ द गिबॉन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसके वजह से होलोगन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो क्या है, ये जोरत डिस्ट्रिक्ट, ओके, आसाम में है।
डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, आसाम इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द इंडिया ओनली गिबॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंडिया में एक ही गिबॉन पाया जाता है, दैट इज होलोग गिबॉन, और वो कहाँ पे मिलता है, होलोगन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट बंगाल स्लो लॉरिस, यहाँ वो भी यहाँ पे मिलता है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का अकेला नॉक्टर्नल प्रीमेट्स। ओके, देन अदर प्रीमेट्स क्या है ये आप पढ़ लो, ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो ये होलोगन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़रूरी हो गया इसके वजह से। देन थर्ड है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये कहाँ पे, हिमालयन फुटहिल्स पे होता है ये। ओके, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको बोला गया है। यहाँ से रिवर दूसरी गबरू, गेलगिरी और सोनाई रुपाई रिवर्स याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ये अगेन फॉरेस्ट टाइप वही होगा जो असम में मिलता है। इसके बाद अगेन एशियन एलिफेंट, हॉक डियर, स्लॉथ बियर, ये सारी स्पीशीज यहाँ पे मिलते हैं। ओके, क्लियर है ये। तो इसके बाद और एक रह गया हमारा, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए, वन हैंड राइनोसोरस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मानस नेशनल पार्क था, उसको वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला था, वैसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क को भी मिला है। ओके, फिर इसके बाद लोकेटेड कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना कि 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, क्योंकि 2020 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, कच्छ नेशनल पार्क से रिलेटेड, डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड, कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया था, वो ऐसे क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो कि काजीरंगा नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर है, ना कि 3। ओके, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड काबरी मिकिल हिल्स। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर और काबरी मिकिल हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। देन अगेन ग्रासलैंड है, डेसिडियस सेमी रूरल फॉरेस्ट है। वन हैंड राइनोसिरस, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे मिल रही है, गंगेश डॉल्फिन, वाइल्ड वाटर बफेलोज। ओके, और काजीरंगा नेशनल पार्क ने हाईएस्ट रेवेन्यू अपने 50 साल की हिस्ट्री में इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू उन्होंने पाया है। ओके, तो बेसिकली इतनी चीज़ें काफ़ी है असम से रिलेटेड। आप देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मानस नेशनल पार्क। आप क्या करो, आप सबसे पहले तो इसको पॉज करो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आगे इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा। ओके, तो सबसे पहले इट इज कॉन्टिन्यूस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मेजर रिविंग फ्लो रिवर कौन से, मानस एंड बेटकी, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। यूनेस्को साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना ये मानस, यस, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है मानस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच स्टेट इज होलोगन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, द आंसर इज आसाम। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि बताओ कि इट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड इन 1981, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1985 में ही हुआ था, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड काबरी मिकिल हिल के बीच में, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्वैम्प डियर इन इंडिया, वहाँ पे स्वैम्प डियर मिलते हैं या फिर वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, बताओ। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज ए। Then which wildlife sanctuaries Assam has been impacted by construction site including polling stations and school at National Green Tribunal recent notice? Okay, ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, बट दिस इज अ ट्रू कि जो सोनाई रुपाई नेशनल पार्क है वो इनके वजह से ही, कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, इंक्लूडिंग पोलिंग स्टेशन एंड स्कूल एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली नोटिस। सो द आंसर इज सोनाई रुपाई। काजीरंगा नहीं है, मानस नहीं है, होलोंगप्पा गिबॉन नहीं है, तो आंसर इज सोनाई रुपाई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, अगली क्लास होगी दैट इज टुमारो। ओके, उसमें हम लोग अरुणाचल प्रदेश पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।